बहुत समय पहले की बात है। भारत की पवित्र भूमि पर जब राजा महाराजाओं का राज चलता था, एक ऐसा समय था जब मानव मन अशांत था, विकारों, दुखों और भटकाओं से घिरा हुआ। उसी समय एक युवक था जो राजपाट त्याग कर सच्चाई की खोज में निकल पड़ा। यह वही सिद्धार्थ है जो आगे चलकर बुद्ध कहलाए। बुद्ध अपने कुछ भिक्षुओं के साथ गंगा के किनारे एक बांस के वन में विश्राम कर रहे थे। सर्दियों की सुबह थी, कोहरा हल्का हल्का तैर रहा था और पत्तों पर ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थी। उस समय उनके पास एक युवक आया, आक्रोश से भरा हुआ। उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन एक समृद्ध परिवार का लड़का था, पढ़ा लिखा, बुद्धिमान, परंतु जीवन से असंतुष्ट। उसने दुनिया की हर विलासिता देखी थी, लेकिन शांति नहीं पाई थी। उसने मुझसे पूछा, भगवान, क्या आप मुझे सत्य बता सकते हैं? ऐसा सत्य जो मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर दे, मेरे जीवन की उलझनें सुलझा दे और मुझे शांति दे। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, बस अर्जुन को पास बैठकर इशारा किया। मौन का पाठ। 3 दिन बीत गए। बुद्ध और भिक्षु मौन में थे। अर्जुन अधीरा होता गया। क्या यह भी कोई तरीका है? अर्जुन सोचता रहा। मैं जवाब मांगने आया हूँ और ये मौन है। चौथे दिन बुद्ध ने आंखें खोली और पूछा, क्या तुमने इन 4 दिनों में कुछ सीखा अर्जुन? अर्जुन चिल्ला कर बोला, सीखा? मैंने सिर्फ समय गवाया है। अब मौन रहे, कुछ कहा नहीं। मैं शांति की खोज में आया था और यहाँ सिर्फ चुप्पी मिली। बुद्ध ने नीचे गिरे सूखे पत्तों की ओर इशारा किया। इन पत्तों को देखो, ये किससे गिरे हैं? पेड़ से। अर्जुन ने कहा, क्यों गिरे हैं? क्योंकि सूख गए थे। बुद्ध बोले, क्या पेड़ ने उन्हें गिराया? नहीं, समय ने। बुद्ध मुस्कुराए। ठीक वैसे ही जब तुम्हारे भीतर का मोह, अहंकार और ईर्ष्या सूख जाएगी, तब शांति अपने आप ही गिरती हुई पत्तियों की तरह तुम्हारे जीवन में आ जाएगी। मौन का अर्थ खालीपन नहीं होता अर्जुन। मौन उस क्षण का प्रतीक्षा है जब तुम अपने भीतर झांक सको। 3 दिन से तुम अपने शोर को सुन रहे थे। अब क्या तुम तैयार हो शांति को सुनने के लिए? अर्जुन चुप हो गया। पहली बार शब्दों के बिना उत्तर मिला था, पर उसका मन अभी भी पूर्ण रूप से शांत नहीं था। बुद्ध ने उसे एक कार्य सौंपा। तुम 3 दिन जंगल में रहो, कुछ न लो, न खाओ, न बोलो, बस ध्यान दो कि पेड़, पशु और आकाश तुम्हें क्या सिखा रहे हैं। अर्जुन ने अनमने ढंग से सहमति दी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे वह परिवर्तित होता गया। वो देखता है कि किसी चींटियां मिलकर भोजन खोजती है, पक्षी बिना स्वार्थ के चहचहाते हैं, पेड़ बिना अपेक्षा के फल देते हैं। जीवन का हर क्षण प्रकृति को मौन में बह रहा था और वह अब उन लहरों से महसूस करने लगा था। प्रकाश की पहली झलक। तीसरे दिन शाम को वह वापस बुद्ध के पास आया। अब उसके चेहरे पर वही मौन था जो बुद्ध के चेहरे पर था। आंखें गहरी थी लेकिन शांत। उसके कहा, मैं समझ गया हूँ, जीवन कोई पहेली नहीं है जिसे सुलझाना है। यह एक अनुभव है जिसे मौन में महसूस करना है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम पूछ सकते हो वही प्रश्न जो पहले पूछा था, और देखो अब उत्तर की आवश्यकता नहीं, तुम्हें उत्तर मिल गया। अर्जुन ने सिर झुका दिया। उपसार एक बीज का बोया जाना। उस दिन अर्जुन वहीं रुक गया। कुछ महीनों में वह भिक्षु बन गया। भिक्षु धर्मरुचि। आगे चलकर वह एक महान उपदेशक बना जिसने सैकड़ों लोगों को जीवन और मौन का मार्ग दिखाया। बुद्ध ने उसे कहा था कि ध्यान रखना अर्जुन, मौन का अर्थ खाली होना नहीं है। मौन वो बीज है जिसे शांति का वट वृक्ष जन्म लेता है, और यही बात वह जीवन भर कहता रहा। सत्य मौन में प्रकट होता है, शोर में नहीं। प्रकृति सबसे बड़ा गुरु है, बस उसे ध्यान से देखने की आवश्यकता है। उत्तर की प्रतीक्षा करने से बेहतर है स्वयं को उत्तर बनने देना। शांति तब नहीं आती जब सब ठीक हो जाए। शांति तब आती है जब हम अपने भीतर को स्वीकार कर लें।